यस और नो, ठीक है, क्लियर है कि नहीं? एक ही बात है, इसको इधर लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो जरा ध्यान से देखिएगा, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब में एक एक्सेप्शन है जो एम है, और एम हमेशा आई के साथ आता है। तो देखिए ध्यान से देखिए, अगर इज है तो यहाँ पे क्या आएगा, आर। यहाँ पे वॉज है तो यहाँ पे क्या आएगा, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगा, वर आ जाएगा। अगर हैज है तो क्या आ जाएगा, हैव आ जाएगा। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, यस और नो? चलिए, प्लूरल मेन वर्ब में अगर मैं लिख रहा हूँ प्ले, क्या लिख रहा हूँ, प्ले, तो याद रखिएगा प्लूरल मेन वर्ब में एस या ईएस नहीं होता है। प्लूरल मेन वर्ब में एस या ईएस नहीं लगता है, लेकिन अगर मैं इसमें एस लगा दूं तो ये कौन सा वर्ब बन जाएगा, सिंगुलर सिंगुलर बन मेन जाएगा, वर्ड। सिंगुलर सिंगुलर मेन वर्ब बन मेन वर्ब। जाएगा, ठीक है। लेकिन मैं एग्जांपल दूसरे के लिए बात करते हैं, डू लगाया, तब डू में तो एस लगाओगे नहीं, खाली डॉस तो करोगे नहीं, तो डी ओ ई एस होता है ना, डज। तो डज हो जाता है, ई एस लगा दिया तो क्या आ गया, डज हो गया। अब ये कैसा बन गया, सिंगुलर मेन वर्ब। यानी एक बात हमें और समझना होगा कि अगर हमारा हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर है, हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर है तो सब्जेक्ट भी सिंगुलर रहा होगा। यानी एक बात हमें समझ में आया कि एक चीज आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा, कुछ भी करने का था सिंघम, नाउन को चेंज कभी नहीं करने का। कभी भी छेड़खानी तुम किसके साथ नहीं करोगे, ग्रामर के नाउन के सारे साथ। नाउन के साथ। ग्रामर के सारे रूल चेंज कर दो। मतलब नाउन मतलब सब्जेक्ट, नाउन के अकॉर्डिंग दूसरा जो नाउन आने वाला है वो चेंज हो सकता है, लेकिन सब्जेक्ट के टाइप को मत चेंज करो। पता चला यहाँ पे सर लाइक्स है, ठीक है, यहाँ पे लाइक को लाइक्स बनाओगे, ये भी ठीक है, ये तो खैर पहले ही से लाइक है, लेकिन ये गलत था। तो आप ऐसा मत कर देना कि लाइक को लाइक्स बनाना इट्स ओके, बट ऐसा मत कर देना ही को दे बना दो, ऐसा ना करना, भगवान माफ नहीं करेंगे। समझ रहे हो बात को? कभी भी सब्जेक्ट को चेंज नहीं करने का, है ना, सब्जेक्ट को चेंज नहीं करने का। क्लियर है कि नहीं, यस और नो? सब्जेक्ट शुड नेवर बी चेंज, द फॉर्म ऑफ सब्जेक्ट शुड नेवर बी चेंज्ड, है ना। इस सब्जेक्ट के बाद दूसरा कोई सब्जेक्ट आए तो भी चेंज नहीं करना है, लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि हम चेंज करेंगे तो किसको चेंज करेंगे, वर्ब को, प्रीपोजिशन को, ऑब्जेक्ट में को चेंज करना है तो समझ में आती है बात। लेकिन हमें चेंज क्या चीज नहीं करना है, सब्जेक्ट को चेंज नहीं करना है। मेरी बात समझ पा रहे हैं कि नहीं, यस और नो? बोलिए, क्लियर है? हाँ जी बोलिए, यस और नो? यस सर। ठीक है, यस अब जरा सर। ध्यान से देखिएगा, मैं एक एक करके बारी बारी से चलता हूँ। मुझे बताइए राम है, क्या है राम, तो मुझे बताओ राम अपने आप में एक आदमी है या एक से ज्यादा है, एक सर आदमी, एक आदमी है। एक आदमी है, तो एक आदमी मतलब कैसा सब्जेक्ट हो गया, सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया। और अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब कैसा आना चाहिए, सिंगुलर वर्ब। और सिंगुलर सिंगुलर। वर्ब में हमें एक चीज सीखा है कि एस तो होगा, एस तो होना चाहिए था, हाँ जी, एस होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। और मैंने याद कैसे कराया था, सिंगुलर का पहला अल्फाबेट क्या होता है, एस होता है। एस। तो यानी एस। वर्ब में भी एस या ईएस का होना जरूरी है, ये बात समझ रहे हैं, यस। अब आपने देखा राम अपने आप में एक ही लड़का है या आदमी है, जो भी है ना, भगवान है, जो भी है, वट एवर इट्स लाइक, हाँ, ठीक है। तो एक बात कंफर्म है कि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगा, और वर्ब सिंगुलर आएगा इसका मतलब ये है कि वर्ब सिंगुलर में लाने के लिए एस का होना जरूरी है। यानी लाइक यहाँ पे नहीं आएगा, क्या आएगा, लाइक्स आएगा। मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं आ रहा है, यस और नो? बोलिए, क्लियर है? हाँ जी बोलिए, यस, क्लियर है कि नहीं, बोलो, हाँ जी, यस सर। क्लियर। यस सर। आगे बता, आगे बात कर। अब मुझे बताओ, यहाँ पे लिखा ही लाइक्स वॉलीबॉल, चलो आगे की बात बाद में करेंगे, लेकिन मुझे बताओ ही, जो भी लड़का है वो एक है या एक से ज्यादा है, ही का मतलब एक होता है या एक से ज्यादा होता है, सिंगुलर एक एक होता है हो। सर। सिंगुलर प्रोनाउन है। बेसिकली ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, बट टेक्निकली, लॉजिकली ये क्या है, एक प्रोनाउन है, ग्रामेटिकली ये एक प्रोनाउन है। लेकिन नाउन हो या प्रोनाउन है तो सब्जेक्ट, ये सोनो। और कितने हैं, वैल्यू कितनी है, वन, यानी कितनी, एक। एक है, ठीक है। मैं बाद में आपको कुछ मैथमेटिक्स के रूल्स बताऊंगा इसमें, वन प्लस वन इज इक्वल टू मैनी, लेकिन मैं अभी नहीं बताऊंगा, अभी आप नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे आप, ठीक है। मैनी का रूल लगाऊंगा, फिर मेरे कुछ बनाए हुए खुद के भी रूल्स हैं, ठीक है, मतलब रूल्स नहीं है, टेक्निक है, ट्रिक्स हैं, जिससे आप कोई भी क्वेश्चन को हार्डली 3 से 4 सेकंड में आप सॉल्व कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। लेकिन ये चीज़ पहले नहीं है ना, नहीं तो हार्ट अटैक ना आ जाए,
गड़बड़ हो जाएगा फिर। तो आपको एक बात समझ में आया कि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब कैसी आनी चाहिए, सिंगुलर वर्ब। और हमें एक बात पता है सिंगुलर वर्ब आना चाहिए यानी एस, सिंगुलर का पहला अल्फाबेट एस है यानी एस होना चाहिए, तो यहाँ पे एस लगा दिया और एस लगा है तो ये सेंटेंस सही है। क्लियर है कि नहीं, यस और नो बताइए, क्लियर है, यस। चलिए आगे देखते हैं। Yes, sir. आगे मुझे बताइए, लिखा है दे का मतलब कितने लोग, कितने लोग, बहुत सारे। बहुत सारे। क्यों, दो लोग होंगे तो बहुत नहीं हुए वो, एक से ज्यादा है तो दो है, दो है या पांच है हमें नहीं पता, लेकिन एक से ज्यादा है, ये बात क्लियर। तो एक बात हमें समझ में आए पूरी चीज को ध्यान में रखते हुए कि ये सब्जेक्ट कैसा है, प्लूरल सब्जेक्ट है ना। लेकिन मुझे बताओ कि ये प्लूरल प्रोनाउन है या प्लूरल नाउन है, क्लियर करो, पहले मेरे को क्लियर करके बताओ कि ये प्लूरल प्रोनाउन है या प्लूरल नाउन है, बताइए। सब प्लूरल नहीं, प्रोनाउन है सिंग सोच समझ के बताओ, प्लूरल नाउन है, नाउन क्या सर होता है? सिंगुलर, नहीं सिंगुलर सर, प्रोनाउन। प्रोनाउन है क्या सर। सिंगुलर का तो कोई चांस ही नहीं है, मैं दे की बात कर रहा हूँ। सर प्लूरल प्रोनाउन है, हाँ प्लूरल, प्रोनाउन। वेरी गुड। अब देखो दे से कभी ये नहीं पता चलता वो बात लड़का का कर रहे हैं या लड़कियों की कर रहे हैं। आज बहुत लोग और करते हाँ हैं। एक बात और बता देता हूँ, दे जो है ना कुत्ता बिल्ली के लिए यूज नहीं होगा, ये तो क्लियर कर लो। नहीं, हाँ जी, नहीं वो समझा। नहीं कुछ लोग के माइंड में हो रहा होगा सर, कुत्ता मेल हो गया तो कुत्ती फीमेल हो गई तो अभी तो बहुत दिक्कत आ जाएगी। देखो इतना टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। क्रिकेट नहीं खेलने वाला है वो डॉग्स, वो खिला देते हैं मूवीज वगैरह में, फुटबॉल तो अलग बात है, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे कि दे जो है एक प्लूरल प्रोनाउन है, ठीक है, लेकिन हमें नाउन हो या प्रोनाउन से कोई लेना देना नहीं, बट मैं आपके बेसिक नॉलेज आपका जानना चाहता था कि प्रोनाउन है क्या जो नाउन की जगह पे आता है। जैसे राम लाइक्स क्रिकेट बट ही डज नॉट लाइक वॉलीबॉल, तो ही किसके लिए आया, राम के लिए आया, यस और नो। हाँ भाई, यस। देखो और मैं बड़ा सिंपल तरीके से बताने वाला हूँ जी, फिर मैं आपको धीरे धीरे स्टैंडर्ड बढ़ाऊंगा। राम लाइक्स क्रिकेट, ओके, लाइक्स सही है, क्यों, सिंगुलर सब्जेक्ट है, एस होना चाहिए, बिल्कुल सही है। क्रिकेट, क्रिकेट, बट ही डू नॉट लाइक वॉलीबॉल, मुझे बताओ कहाँ मिस्टेक कहाँ पे है, बताओ सर डू नॉट नहीं आएगा, क्या आएगा। डज सर नॉट आएगा। बहुत अच्छा, डू नॉट के डज नॉट ही आएगा बहुत सर। अच्छा, अगर आपको मैं ये चीज़ अभी नहीं बताता ना तो आप लोग गलत कर देते, बोलिए यस और नो, आपको पता भी नहीं चल पाता कि हुआ क्या था, बोलिए ईमानदारी से बोलिए, सच सही बात है कि नहीं, हाँ सर। सही बात है ना, क्योंकि यहाँ तक आप समझ में आ गया। लेकिन मैंने आपको ये भी बताया कि राम के ये नाउन है, कोई दिक्कत नहीं, उसके जगह पे प्रोनाउन भी आ गया, ये भी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कभी कभी एग्जामिनर ऐसा भी कर, बट दे डू नॉट लाइक, अब बच्चे ये सोचते हैं किसी दूसरे के बारे में बात की जा रही है, कैसे बात कर सकते हो भाई तुम दूसरे के बारे में, बट एक ऐसा कनेक्टर है जो हमेशा फर्स्ट वाले को बताता है। बट किस लिए बताओगे, मुझे मिठाई पसंद है, मुझे करेला, लेकिन मुझे करेला का सब्जी पसंद नहीं है, लेकिन मैं ऐसे बोलूंगा मुझे मिठाई पसंद है लेकिन करेला का सब्जी पसंद नहीं है, तो करेला का सब्जी मैं किसी दूसरे के लिए बोल रहा हूँ भाजी, या मैं अपने लिए बोल रहा हूँ, क्लियर कर लो पहले। हाँ जी, अपने लिए बोल रहे हो। नहीं बोल रहे सर। लेकिन स्टूडेंट लोग जो ज़्यादा दिमाग लगा देते हैं ना एग्जाम में, उनको ये लगता है कि राम लाइक्स क्रिकेट, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं जी, अब बट लगा दिया तो शायद दे डू नॉट, दे का मतलब कुछ और, दूसरे लोग की बात कर रहे हैं, कैसे कर सकते हो बात आप, फुल स्टॉप लगा क्या, हाँ सर। इंडिपेंडेंट सेंटेंस है क्या। तो जब हम कनेक्टर्स पढ़ेंगे, कनेक्टर्स का मतलब कंजंक्शन पढ़ेंगे, तो हम समझेंगे चीज़ों को कि क्या होता है क्या नहीं होता है, ठीक है। लेकिन फिलहाल मैं आप लोगों की लाइफ में बिल्कुल टेंशन नहीं क्रिएट करना चाहता हूँ, मतलब नहीं चाहता हूँ कि आप टेंशन लें किसी तरह का, बस आप सिर्फ एक ही चीज़ पे ध्यान दीजिए, सब्जेक्ट पे और किस पे, वर्ब पे, ठीक है। धीरे धीरे सब हाँ आएगा, सर। सबकी एरर्स आएंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बताइए मुझे कि क्या हमने सही बनाया अभी तक, नहीं। एक्चुअली कभी भी एग्जाम में ना दो एरर नहीं दिए जाते हैं, यहाँ पे डज नॉट होगा तो यहाँ पे लाइक्स भी तो होना चाहिए, है जी, नहीं क्या। हाँ सर। मेरे को पता था कि आपका वहाँ वहाँ नजर जाएगा ही नहीं, मुझे मालूम था पहले से। हालांकि एग्जामिनर इतना बुरा नहीं है कि वो दो दो जगह दे देगा एरर, ऐसा नहीं करेगा वो, या तो यहाँ पे गड़बड़ करेगा तो यहाँ पे ठीक रखेगा,
लेकिन यहाँ पर डज नॉट लिखा तो यहाँ पे लाइक्स सही कर दें। वैसे भी सोचो ना कि पहला का फॉर्म का जो वर्ब का फॉर्म है वही फॉर्म तो बाद में रिपीट होना चाहिए ना, कि फॉर्म चेंज हो जाएगा। अगर सेम आदमी के बारे में बात करें और सिंगुलर पर्सन है तो क्या वर्ब का फॉर्म उसका चेंज हो जाएगा उसके लिए कभी भी? नहीं। अब जो आदमी वेजिटेरियन है वो तो वेजिटेरियन ही खाएगा, चाहे इंडिया में रहे, यूएस में रहे या पाकिस्तान में रहे। घास खा लेगा लेकिन मर जाएगा, लेकिन खाएगा नहीं। यस और नो? तो जो आदमी के लिए एक बार सिंगुलर वर्ब लग गया उसके लिए सब जगह सिंगुलर वर्ब ही लगेगा ना। बताइए, यस और नो? सही है। यस सर। उसके कोई स्पेशल चेंज होने वाला है नहीं कुछ ऐसा कुछ। आई होप सब लोग को क्लियर होगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यानी हमें एक बात देखा कि ये जो था प्लूरल सब्जेक्ट था, और प्लूरल सब्जेक्ट के लिए प्लूरल वर्ब आना चाहिए, और प्लूरल वर्ब के लिए एस नहीं होना चाहिए, है ना? क्योंकि पहला अल्फाबेट क्या है? पी। एस नहीं चाहिए। पी एस तो नहीं होता, तो मैंने ऐसे सोचा और चीज़ों की मैं ये ट्रिक जो है ना 7th क्लास में बनाया था ना, 7th क्लास में। आप लोग कैसे पढ़ते थे आई डोंट नो, कि मुझे कुछ चीज़ें याद करनी होती थी तो मैं थोड़ी इंटेलिजेंस के साथ याद करता था, थोड़ा अलग सोच तरीके से सोचता था। अभी मुझे 7th क्लास का आई थिंक 2008 की बात होगी शायद, 8th या 9th की बात होगी। ठीक है, जाने दो। चलो, तो आगे की बात करते हैं। अब ये बताओ, ही लिखा है यहाँ पे, क्या लिखा? ही। तो मुझे बताइए जरा ईमानदारी से, ही सिंगुलर प्रोनाउन है या प्लूरल है? तो आप बोलोगे सर सिंगुलर। सिंगुलर प्रोनाउन। सिंगुलर प्रोनाउन है सर। तो सिंगुलर सर प्रोनाउन ही पॉइंट के बारे में बात करता है। ही जो है क्या करता है? पॉइंट के बारे में बात करता है, एक पर्टिकुलर। एक एक आदमी के बारे में बात करता है, लेकिन पहले एक ऐसा ना बोलो भाई, ऐसा ना बोलो। पर्टिकुलर से पता तो सर नहीं ही चल। मतलब वो सर वो किसी के एक ही इंसान के बारे में हाँ, बात कर रहा है। ऐसा बोल दो। ऐसा ना बोलो कि यहाँ पे है तो तुमको क्या पता उंगली किधर दिखाया है। ऐसा ना बोल दो पर्टिकुलर, गड़बड़ हो जाएगा मामला, है ना? एक आदमी के बारे में बोल रहा है। हमें उतनी ही इंग्लिश में ना बिल्कुल दादागिरी नहीं चलती किसी की। इंग्लिश में दादागिरी नहीं चलती किसी की। थोड़ा आगे पीछे सोच के चलना पड़ता है। क्यों? क्योंकि एक नंबर लाने के लिए एग्जाम में सिर्फ आप पढ़ोगे और टिक लगा दोगे, और उस एक नंबर को लाने के लिए मैथमेटिक्स का कितना लंबा कैलकुलेशन करते हो, सोचे हो जरा। हाँ जी, उस एक नंबर को 5 क्वेश्चन कर दोगे फिल इन द ब्लैंक्स का, 1.5 मिनट भी ना लगे। उस 5 नंबर को लाने के लिए रीजनिंग के लिए कितना बड़ा पजल बनाते हो, सोचे हो कभी? हाँ जी। हेलो 1 2 3 माइक टेस्टी, समझ में आ रहा है कुछ? तो बिना बेसिक इंटेलिजेंस का कैसा कर दोगे? बताओ भाई, बिना हाँ। इंटेलिजेंस का कैसा होगा? तुम पढ़ रहे हो टिक लगा रहे हो, वाओ, बिना दिमाग लगाए। तब तो रीजनिंग वाला बोलेगा तो मैं तो बुद्धू आदमी हूँ, फालतू का मेहनत कराता हूँ बच्चों से। सही बात है ना? चलिए, हाँ सही बात है। थोड़ा सा दिमाग लगाना भाई। और मैं बता देता हूँ, इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है, रीजनिंग मैथ में बच्चे डरे रहते हैं कि यार टफ होता है, लेंदी होता है, इसीलिए बहुत सीरियसली पढ़ते हैं। इंग्लिश को सीरियसली नहीं पढ़ते, और कट ऑफ वही क्लियर कर जाता है जो सबको रेगुलर, सबको सबको इज्जत देने का, सबको इज्जत देने का। क्लियर है कि नहीं? है ना? आप लोग के घर में गेस्ट आता है और वो कार से आया, तो कभी आप पूछते हो कि ड्राइवर ने खाना खाया कि नहीं खाया? हाँ जी, बिल्कुल, बोल दो ईमानदारी से, नहीं पूछते? हाँ जी, पूछते हो? कभी कभार पूछते हैं कभी सर। कदार, देखो ना, पूछते हैं सर कभी कभी। देखो वही बात है ना, वही तो बात है। रिक्शा वाले भैया को भैया बोलते हो आप लोग, बहुत अच्छी बात है। लेकिन रिस्पेक्ट इज एवरीवेयर। तो रिस्पेक्ट आदमी का करना चाहिए, खुद का करना चाहिए। तो इंग्लिश को रिस्पेक्ट नहीं दोगे, ईगो हट नहीं होगा इसका। है जी। और अगर इसका ईगो हट हो गया तो ऑल इंडिया कट ऑफ नंबर से 5 7 नंबर 10 नंबर से रह जाओगे। तो तो सर रिस्पेक्ट ये हमको हर्ट कर देगा। बिल्कुल कर देगा, कोई कंजूसी वाली बात है ही नहीं। ठीक है, तो ही डू नॉट नहीं आएगा, क्या आएगा? क्या आएगा? डस। डज नॉट। ही डज नॉट लाइक डज डस। नॉट, लेकिन अभी भी मैंने यहाँ पे डज ये, नॉट लाइक्स डज नॉट। अब आप लोगों के माइंड में आ रहा होगा सर डज नॉट लाइक्स कैसे आएगा? तो मैं आपको बता दूं, एक बार सर ऐसा, लाइक्स आएगा आ रहा हूँ, रुको ना भाई, रिलैक्स, रिलैक्स कीजिए भाई साहब, रुकिए। ही डज नॉट लाइक्स बास्केटबॉल। ठीक है, लाइक नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि क्या है यहाँ पे, सिंगुलर है। आई होप सब लोग को समझ में आया हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यस और नो? यस ठीक सर। है, तो आप लोगों को समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। आगे बात करते हैं, डू।
दे लिखा है, तो दे लिखा है तो दे के लिए क्या है, दे प्लूरल सब्जेक्ट है। अब प्लूरल सब्जेक्ट के लिए क्या आना चाहिए, प्लूरल वर्ब। अब प्लूरल वर्ब है तो एस नहीं चाहिए, एस नहीं चाहिए, और एस नहीं चाहिए तो यहाँ ई एस नहीं चाहिए, और ई एस नहीं चाहिए तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, डू नॉट, यस और नो। अच्छा मुझे बताओ क्या हमारा आगे का लाइन सही है, तो बोलोगे हाँ सही है, क्योंकि एस नहीं चाहिए तो यहाँ पे एस है भी नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ भाई, कोई दिक्कत है, बता दो जरा ईमानदारी नहीं से। सर। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। आगे बात करते हैं रानी के बारे में। रानी जरा देखते हैं क्या है, रानी के बारे में जरा बात कर लें। रानी को गाना पसंद है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, गाना पसंद है भाई। लेकिन ये सिंगुलर सब्जेक्ट है प्लूरल सब्जेक्ट, तो आप लोग सिंगुलर सब्जेक्ट है, ये सो सिंगुलर। सिंगुलर सब्जेक्ट। और जैसे ही सिंगुलर सब्जेक्ट है सिंगुलर। तो पक्का बात ये है कि इसमें एस तो होना चाहिए, एस तो होना चाहिए क्योंकि सिंगुलर वर्ब है। सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए सिंगुलर वर्ब होना चाहिए, सिंगुलर वर्ब में पहला अल्फाबेट एस है तो एस तो चाहिए, तो एस है तो कोई दिक्कत नहीं। आगे की बात अपन कर नहीं रहे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब आपको एक चीज इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ। मुझे एक बात बताओ, मैंने लिखा रानी लाइक्स सिंगिंग, लेकिन अगर मुझे लिखना हो कि रानी को सिंगिंग, रानी सिंगिंग पसंद नहीं करती है, रानी सिंगिंग पसंद नहीं करती, तो आप कैसे लिखोगे, रानी Does not. Does not like. Not like sing. Does not like singing. हाँ सर वही रहेगा। Does not like singing. Does not ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। यहाँ सर लाइक आएगा, आपने लाइक्स लिखा है। लाइक लिखा, कहाँ लिखा है, यहाँ पे डज नॉट लाइक्स, ठीक तो है, सिंगुलर है ना ये, तो सिंगुलर के लिए सिंगुलर सब्जेक्ट तो हो ही गया। मतलब ऐसा आएगा ना। और अब ये तो वर्ब ऑफ सेंसेशन है ना, वर्ब ऑफ सेंसेशन है ये, ठीक है। अब लाइक करना तो कोई काम होता नहीं है, लेकिन फिर भी लाइक्स लगा देने कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब लाइक लगाते तो प्लूरल होना चाहिए था, दे आता ना, फिर दे डू नॉट लाइक सिंगिंग, हाँ है ना, दे डू नॉट लाइक, फिर एस नहीं आता, डज नॉट नहीं आता, वो एस नहीं आता दोनों में, ना लाइक्स में आता, ना लाइक के साथ आता एस, और ना डू के साथ एस आता, अगर दे होता तो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हाँ जी, हाँ सर हाँ सर तो संभल के चलो, इसमें दौड़ोगे, दौड़ना है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आराम आराम से ना, गो स्लो। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, बता रहे हैं। देखो ये खटर फिटर करते हैं, बड़ा खराब लगता है मुझे। स्वाति थोड़ा ध्यान रखिएगा, देखो मुझे मजबूर मत करो ना, मुझे मजबूर मत करो बस म्यूट करने के लिए, बता रहा हूँ ईमानदारी से। चलिए, आई होप सब लोगों को क्लियर होगा, यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यस और नो, कोई दिक्कत है तो बताओ। यस सर। ठीक है, स्टार्ट करें टॉपिक को, बोलिए। हम्म? तो वर्ब के इंपॉर्टेंट चीजें देखा, फिर आते हैं हम लोग। एक चीज और मैं बता देता हूँ, जो मैं बताना चाह रहा हूँ तो बता ही देता हूँ, क्योंकि आप बाद में थ्योरी तो पढ़ोगे ही, और यार टाइम भी तो हो गया, कोई बात नहीं, ध्यान से देखो। देखो, आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, आई कुड लिफ्ट दिस बॉक्स, दोनों में फर्क बताओ मुझे क्या है, जल्दी से ईमानदारी से बताओ, ये दोनों सेंटेंस में क्या है, क्या डिफरेंस है। सर 50 kg का बॉक्स है मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, 5 kg हो या 50, लेकिन ठीक है 50 kg का है तो है, कोई दिक्कत नहीं। मैं लिफ्ट उठा सकता, मैं बॉक्स को उठा सकता हूँ। लिफ्ट पहले वाला, मैं एक सेकंड भाई, एक एक करके जवाब दो ईमानदारी से, पहला वाले का मीनिंग बताओ मुझे ईमानदारी से, पहले क्लियर सर करो। ट्रेन मैं बॉक्स को उठा सकता हूँ। हम्म, मैं बॉक्स को उठा, मैडम आपका आवाज़ क्लियर नहीं आ रहा, ये तो दिक्कत है जी। सर मैं बोलूँ। हाँ बोलिए बोलिए, एक सेकंड मैडम आप रुक जाइए। सर सर कैन में वो श्योरिटी वो बताता है कि वो सब मत मैं बोलो, वो बॉक्स ग्रामर नहीं बोला मैंने, बस इसका हिंदी मीनिंग पूछ रहा हूँ, मुझे सर ग्रामर ग्रामर नहीं पहले बोला। उठा में ऐसा बोला है कि मैं बॉक्स उठा सकता हूँ, बिल्कुल करेक्ट, और दूसरे में वो बोल रहे हैं कि मैं बॉक्स उठा पाऊंगा। गलत बात, बैड हैबिट, मतलब बैड हैबिट नहीं, रॉन्ग है। चलो कोई दूसरा कुछ ट्राई करना चाहेगा,
कोई और कुछ कहना चाहेगा भाई? जो तू जिसको मैंने रोका था, जिस लड़के को, वो कंटिन्यू करे फिर से। हाँ सर, कैन में सर वो श्योरिटी बताता है कि मैं बॉक्स से उठा ही सकता हूँ, अच्छा, और कुड में पॉसिबिलिटीज बताता है वो। गलत है। और कोई, और कोई कुछ कहना चाहेगा? मैडम आप बता रही थी, आपका आवाज़ धुंधला-धुंधला आ रहा था। कोई बताइए ज़रा, फीमेल कोई बोल रही थी। जल्दी से बताओ, क्योंकि अब हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे। वैसे तो टाइम है नहीं, लेकिन आज मैं आपको थोड़ा-सा इंटरेस्ट दिखा रहा था। अभी थोड़ा वोकैब पढ़ेंगे और फिर हम आज का सेशन क्लोज़ करेंगे। लेकिन फिर हम नेक्स्ट क्लास में कुछ अच्छे तरीके से स्टार्ट करेंगे। लेकिन अभी थोड़ा-सा इंटरेक्टिव सेशन रख लें। मैडम आप बताइए कुछ, कोई फीमेल बता रही थी। हाँ भाई, बोलिए। सर मैं बोलूं? हाँ, बोलिए, बोलिए। सर फर्स्ट में मैं बॉक्स उठा सकता हूँ, हुँ, और सेकंड में है अ, हुँ, हुँ। मैं बॉक्स उठा सकूंगा। गलत बात, गलत बात। मैं बहुत उठा सकता था। वेरी गुड। अब किसने बोला उछाल सकता था? किसने बोला? नाम बोलो अपना, प्राणी अपना नाम बताए। नीतीश हाँ? नीतीश हितेश? नीतीश नीतीश? जो भी है, बहुत अच्छा, वेरी गुड। अब ध्यान से देखो जरा, हुआ क्या था। अर्नोल्ड का नाम सुने हो तुम लोग? बॉडी बिल्डर, यस और नो? अब तुम तो नहीं उठा यस सर। सकते हो, यस ये तो सर। क्लियर बात है भाई, ईमानदारी। अब कुछ लोग उठा भी ले तो अलग बात है। वो 50 केजी का जो ना वेट लिफ्टिंग कर ही लेता, तो कोई दिक्कत नहीं आती, आराम से कर लेता था। लेकिन आज वो 55-60 साल का हो गया, 60 ईयर्स का हो गया, अब उससे नहीं उठाया जाता वो चीज़। चलो, ये अर्नल्ड का हम नाम नहीं लेते हैं। आपका एज बता दीजिए कितना है? मतलब नीतीश का एज जो है 22 साल है ना, 22 ईयर्स है, मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, 22 ईयर्स या 23, जो भी आपको करना चाहो। और आप मुझे बताइए नीतीश, आप बताइए, क्या आप 1 किलोमीटर लगातार दौड़ सकते हैं कंटिन्यूसली? 15 मिनट, हाँ 20 मिनट, आधा घंटा दौड़ सकते हैं? कोई दिक्कत नहीं, दौड़ सकते हैं, कोई हाँ दिक्कत नहीं। आप बताइए मुझे, पापा आपके दौड़ सकते हैं? अगर आपके पापा का एज मान लो कि 40 साल है, मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 40 साल है, तो क्या आपके पापा दौड़ सकते हैं 1 किलोमीटर लगातार? बोलिए। नहीं लेकिन मुझे बताइए, क्या पापा जब आपके एज के थे तो दौड़ सकते थे? हाँ मतलब हमें एक बात समझ में आया, एक पैटर्न समझ में आया। क्या पैटर्न समझ में आया? कि कि आज मैं दौड़ सकता हूँ, मतलब ये जो बात हो रही है ना, ये मैं आज की बात है। देखो, अगर आप लोग थोड़ा ग्रामर भी लगा लेते ना, अपनी दिमाग, आपने क्या लगाया? आपने इंटेलिजेंस लगाया, लगाना यहाँ ग्रामर था। आपको समझ आ रहा है कि कैन जो होता है प्रेजेंट के लिए होता है, और कुड जो होता है पास्ट के लिए होता है। क्लियर है कि नहीं? सही है ना? अब देखो, पास्ट या प्रेजेंट छोड़ो, जाने दो। मैंने आपको एक बात बताया था, कैन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। अगर कैन अगर फर्स्ट फॉर्म है, तो कुड कौन सा फॉर्म होगा? सेकंड फॉर्म, यस और नो? और थर्ड फॉर्म भी कुड ही होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसमें कोई टेंशन नहीं। लेकिन एक बात समझ में आया कि कैन का मतलब प्रेजेंट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, और कुड का मतलब पास्ट है, यस और नो? हाँ आप लोग अपने मन से कुछ भी बोल रहे थे, ये आप लोग को अच्छे से पता है, तो आई डोंट वांट टू एम्बैरस एनीवन, क्योंकि आप लोग इंग्लिश मीडियम स्कूल से आए हो, एंड आई इंश्योर दैट कि बहुत सारी चीज़ें आप भूल चुके हो। उस समय आप कैसे पढ़े थे, आई डोंट नो, ठीक है? लेकिन हमारे घर में एक रूल था कि कोई भी सब्जेक्ट में 95 से कम नहीं आना चाहिए, नहीं तो स्कूल से नाम कटा देंगे। तो मैं बहुत मतलब डरा डरा के रखा गया मैं, है ना? ऐसा लग रहा था जैसे फ्रिज में बंद कर दिया गया हो, है ना? तो कहने का मतलब ये है, ठीक है ना? तो कहने का मतलब सिर्फ इतनी सी है कि पास्ट है तो है भाई, सीधी बात है। कुड का मतलब ये है कि कुड का मतलब ये है कि वो काम मैं आज कर सकता हूँ, अभी भी कर सकता हूँ। हुँ? अभी भी कर सकता हूँ। एक टाइम था जब मैं मार्शल आर्ट सीख रहा था, ठीक है? तो आई मतलब मैं 22 मिनट तक 12 लोगों से लड़ सकता था। लेकिन आज मैं सिर्फ 3 लोग से लड़ सकता हूँ। मेरी पास एफिशिएंसी बस इतनी सी बची है, क्योंकि शायद मैं इतना नहीं कर पाता था जब व्हेन आई वाज़ इन द आर्मी, लाइक 5 इयर्स बैक और 4 इयर्स बैक, लाइक। तो उस समय मेरा जो एफिशिएंसी और स्टैमिना था, वो शायद अब नहीं है। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात और नो? यस और नो? ठीक है? क्लियर है कि नहीं? तो कुड का मतलब क्या हो रहा है कि द एक्टिविटी व्हिच आई कैन व्हिच आई यूज्ड टू परफॉर्म अर्लियर, जो आज मैं नहीं कर सकता। इसका एग्जांपल तो सबसे अच्छी बात है कि आपने देखा नितेश आज दौड़ सकता है 1 किलोमीटर लगातार। थोड़ा टाइम ज़्यादा ले लेगा, 10 मिनट के 15 मिनट, 20 मिनट, थोड़ा एफिशिएंसी कम है, एनर्जी कम है, योगा कम कर रहा हो तो। लेकिन उसके फादर तो नहीं दौड़ सकते। लेकिन कुछ लोग के फादर हो सकते हैं कि दौड़ सकते हैं, यस और नो? हाँ भाई, कुछ लोग के हाँ फादर अभी सर। भी दौड़ सकते हैं, तो उनके फादर बोलेंगे कि हाँ भाई, अभी मैं भी दौड़ सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि दिस रिफर्स टू
एक्टिविटी इन द पास्ट, दिस रिफर्स टू एक्टिविटी इन द पास्ट। ठीक है, अब आई कैन लिव दिस बॉक्स, आई कुड लिव द बॉक्स, क्या ये सेंटेंस सही है? Yes. नहीं है। क्यों? क्योंकि बताओ ना, कब कब व्हेन आई वाज 23 years old, समझे? हाँ जी, आई कैन लिव दिस बॉक्स का मतलब मेरा आज जो भी एज है, चाहे मैं 50 साल का हूँ, मैं 35 साल का हूँ। अब सलमान खान 50 साल का है तो सलमान खान 50 केजी का वेट नहीं उठा सकता। हाँ जी, उठा सकता है ना। हाँ तो उठा सर। सकता है इस सर। चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता कि टेंस क्या है, मतलब प्रेजेंट टेंस है तो मेरा एज क्या, दैट नेवर मैटर्स, बट इन दिस केस इट ऑलवेज मैटर्स। उठा सकता था, बट कब कब उठा सकते थे? व्हेन आई वाज 23 years old। यस और नो? यस और नो? बोलिए। हालांकि लिखने के बोलचाल के भाषा में अगर एग्जामिनर ना दे तो आप फोर्स नहीं करोगे कि मुझे डेट चाहिए ही चाहिए, लेकिन एक बात हमें समझ में आना चाहिए कि वर्ब का ये सेकंड फॉर्म यूज हो रहा है और बात कहीं ना कहीं पास्ट की हो रही है। यस और नो? क्लियर है? बोलिए क्लियर है? तो ये तो हमारा थोड़ा सा हमने समराइज किया और चीज़ों को समझने की कोशिश की। चलिए 2-3 पॉइंट और, वोकैब का सेशन हम बाद में, वोकैब का आप लोग यूट्यूब पे ही देख लेना है ना, वोकैब के लिए मैं एक्स्ट्रा टाइम नहीं लगा रहा हूँ, बट फिर भी मैं आपसे एक पूछ लेता हूँ, अबैस का मीनिंग क्या है? एबी से हो गया अभिषेक बच्चन और एएसएस से हो गया ऐश्वर्या राय। इन दोनों की शादी हो गई सलमान खान फील्ड ऐसे, हाँ जी, एम्बैरेस जो कह सकते हो। अभिषेक बच्चन की शादी हो गई ऐश्वर्या राय से, सलमान खान फील्ड एसेंट। सेवेंट का मीनिंग बताओ जल्दी से, सेवेंट बोलो, पता है इसका मीनिंग? जल्दी से बोलो, है या नहीं पता है सेवेंट का मीनिंग? नहीं पता। राखी सावंत से इंटेलिजेंट है, राखी सावंत इंटेलिजेंट, अब इंटेलिजेंट है कि नहीं हमें नहीं पता, वैसे तो बकवास ही है वो, सॉरी अगर कोई कोई फैन फॉलोअर है तो आई एम सॉरी फॉर दैट, ठीक है, लेकिन राखी सावंत इंटेलिजेंट है, अब है या नहीं हमें पता नहीं, बट एक बात समझ में आ गया कि सेवेंट का वर्ड का मीनिंग पूछा जाए तो हम बोल देंगे क्या, कि सेवेंट का मतलब इंटेलिजेंट होता है। यस और नो? बोलिए क्लियर है? यस। चलो अगर आप बताइए, अगला वर्ड है ग्रम्पी, GRUMP, भाई ग्रम्पी, क्या आपको इसका मीनिंग पता है? पता है? जल्दी से बोलो, नो। जल्दी बोलो ना, Sorry, ma'am. शर्माओ मत, फिक्र मत करो, बहुत लोगों को पता नहीं होता, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ग्रम्पी का मतलब ये है कि कोई आदमी आपसे बोले, पापा जी बोले, भैया बोले, बेटा भाई जरा एक थोड़ा सा गर्म पानी ला के देना, पीना है मेरे को, तो तुम कैसा पानी लाओगे? हल्का गर्म, है ना, पीने लायक, कि खौला करके ले आओगे, एकदम बॉयल करके, एकदम 100 डिग्री सेल्सियस नहीं सर। हल्का हल्का गर्म। गरम। हल्का गर्म। अगर तुम गर्म, अब गर्म पानी बहुत ज्यादा खौला करके लाओगे तो भाई क्या हो जाएगा? इरिटेट नहीं हो जाएगा? अबे नालायक, पीने के लिए मांगा था, इतना गर्म, इरिटेट नहीं हो जाएगा? मतलब ग्रम्पी का मतलब होता है इरिटेट, क्या होना, किसी को क्या करना, इरिटेट करना। यस और नो? भाई गर्म चाय पिला दिया मुझे, अब गर्म चाय तो चलता ही है, वो तो कोई दिक्कत नहीं, ठंडा चाय तो कोई पीता नहीं है, लेकिन गर्म, अब देखो इरिटेट का मतलब एक ऐसे भी सोच सकते हो कि बिल्ली आई थी और बिल्ली ने बिल्ली को बहुत जोर से भूख लगी थी, चाय दूध रखा हुआ था, टेस्ट की, जीव जल गया, किसका? बिल्ली का, और बिल्ली क्या हो गई, तांडव करना शुरू कर दी, इरिटेट हो गई, पूरा यहाँ वहाँ की बर्तन वर्तन इधर उधर कर दी। समझ रहे हो कि नहीं? यस। हाँ भाई, क्लियर है कि सर नहीं? आपने एबर्स का मीनिंग क्या बोला, वापस बोलिए ना। एम्बेरस, एम्बेरस, एम्बेरस या असेम्ड, असेम्ड, एमईडी, असेम्ड, ASHMED, ठीक है, ठीक है, क्लियर है कि नहीं? एक और बता दीजिए आप, पेंसिव, पेंसिव का मीनिंग क्या होता है? नहीं पता? जल्दी से बोलो, पता है? नहीं। नहीं सर। आपने आपने बचपन में ये बात सुनी होगी कि कोई भी गलत कर दो तो हमारी नानी दादी लोग बोलती थी, बेटा पाप लिखेगा, सांप को मत मारना, बेटा पाप लिखेगा, बिल्ली को मत मारना, बेटा पाप लिखेगा। आखिर ये पाप लिखते कौन है? क्लियर कर लो पहले आज तो। हाँ भाई, ये पाप कौन लिखते हैं? कोई भगवान लिखते होंगे, किनके पास रजिस्टर मेंटेन करते होंगे, अगले जन्म में इसको मच्छर में पैदा करूंगा मैं, इतना पापी इंसान है ये, है जी? यस और नो? भाई कोई तो होंगे भगवान, यस और नो? तो ये भगवान, ये जो भगवान को, किस भगवान को ये दे दिया गया? ये शिव भगवान को दे दिया गया। किस भगवान को दे दिया है? शिव भगवान को ये काम दे दिया गया। यस और नो? हाँ जी। तो शिव भगवान जब पेन लेके बैठ जाते हैं तो थॉटफुल मूड में चले जाते हैं। कौन से मूड में? थॉटफुल, कि इस आदमी ने
5 लाख पाप किए हैं और 100 पुण्य किए हैं, जाओ तुम मच्छर में पैदा होगे। है जी, यस और नो। लेकिन इस एक आदमी है जो 5 लाख क्या किया है, पाप किया है, और 10 लाख रुपए का दान दे दिया उसने, तो अगले बार में क्या पैदा होगा, इंसान ही पैदा होगा। यस और नो। शेर पैदा हो, कुछ भी पैदा हो, दैट इज डिफरेंट थिंग, बट एक बात है कि जितने पाप किए उससे ज्यादा का दान कर दिया, तो हिसाब बराबर। यस और नो। तो पेंसिव का मतलब क्या होता है, थॉटफुल। यानी शिव भगवान जब पेन लेके बैठ गए, पेन मतलब लिखने वाला पेन, तो कौन से मूड में चले जाते हैं, थॉटफुल। हाँ जी, कौन से मूड में चले जाते हैं, थॉटफुल। यस और, समझ रहे हो, यस और, thoughtful. थॉटफुल। क्लियर है। आप लोगों को तरीका पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पहले ये क्लियर कर लो पहले तो। हाँ तरीका सर। पसंद आ रहा है ना, यस सर। यस। क्योंकि ऐसा नहीं कि इंग्लिश का मैं आपको पीडीएफ भेजा हूं तो आप पीडीएफ से आप पढ़ोगे तो मतलब अपने हिसाब से पढ़ोगे ही, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं आपको कुछ टेक्निक बताने वाला हूँ, है ना, जो कुछ चीज़ें मैंने खुद से भी वर्कआउट किया है, और कुछ चीज़ें कंसर्न से मतलब इम्पोर्टेंट जो था उसके लिए हमने कवर किया। चलिए एक और कर लेते हैं, देन विल मूव फॉरवर्ड। ठीक है। डेवियस, DEVIOUS, डेवियस का मीनिंग बताओ, पता है आपको, बताइए। हाँ जी, नहीं पता, चलिए। Zigzag. जिगजैग, वेरी गुड, जिगजैग। इसका मीनिंग ऐसा क्यों है, जिगजैग, क्योंकि जब वैष्णो देवी का रास्ता से जाते हो ना आप, वैष्णो देवी, तो रास्ता कैसा है, ऐसा ऐसा करके, यानी आप ऐसे जाते हो, ऐसे जाते हो, ऐसे जाते हो, समझ रहे हो बात को। तो वैष्णो देवी का रास्ता जाने का जो है वो सीधा नहीं है, इसीलिए वो डेवियस है। और डेवियस का मतलब नॉट स्ट्रेट, सीधा सीधा रास्ता नहीं है, घूम घूम के जाना पड़ता है, नॉट स्ट्रेट। यस और नो। चलो अब आखिरी जो वो कैब है, वैसे तो बहुत सारी चीज़ें जो खत्म हो जाता है। अगला वर्ड है कोवेनेंट, COVENANT, क्या आपको उसका मीनिंग पता है, जल्दी से बोलो, यस और नो। हाँ जी। No sir. देखिए क्या हुआ, कौवा, कौवा को क्या बोलते हैं, क्रॉ बोलते हैं ना, कौवा मतलब क्रॉ, और एंट में एग्रीमेंट हो गया। इतनी अच्छी दोस्ती है कि एक दूसरे को, अब वैसे तो कौवा को भूख लगेगा तो किसको खा जाएगा वो, एंट को। यस और नो, चींटी को खा जाएगा। यस और नो। Yes. लेकिन उनके बीच में एग्रीमेंट हो गई है, क्या हो गई है, एग्रीमेंट हो गई है कि तुम मुझे नहीं खाओगे, तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो, यू आर ए वेरी बेस्ट फ्रेंड ऑफ माइन है। एग्रीमेंट हो गया, कॉवेनेंट, कौवा और एंट में क्या हो गया, एग्रीमेंट हो गया। क्या एग्रीमेंट हो गया, क्या एग्रीमेंट हुआ है भाई, कि तुम मुझे नहीं खाओगे, तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो। तो कभी कभी आप देखते हो, वैसे तो कहते हैं कि डॉग जो है वो कैट को खा जाती है, लेकिन कभी कभी देखते हो डॉग भी 20-20 मैच खेलता है और कैट की भी खेलता है, दोनों बच्चे एक दूसरे के खेलते रहते हैं। यस और नो। तो कैट का मामला था यहाँ पे, Yes. ये बात हुआ। अब जैसे वैसे बहुत सारी चीज़ें हैं, ये भी स्मेल वर्ड है, तो बहुत सारी चीज़ें। आई होप सब लोग को समझ में आया हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, पर बाकी नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, चलो बाय। ठीक है, बाय। सर सर बोलिए। सर वो जीके का आप देखिए ना एक बार, होगा तो अपलोड कर दीजिए प्लीज। ठीक है, चलेगा। ठीक है, ओके। वैसे मैंने बाय पीडीएफ भेज सर। दिया है, पीडीएफ भेज दिया है, बाकी फिर भी आप देख लेना। ठीक है, जो पीडीएफ है वही चीज़ मैंने पढ़ाया, बट ट्रिक के साथ पढ़ाया था मैंने ना, टेक्निक से पढ़ाया था कि कैसे याद सर करें। वही मतलब आप बोलोगे ना तो समझ में आएगा ना, ठीक है, चलो। पीडीएफ देख के नहीं आएगा। ठीक है, चलेगा, ओके, बाय। थैंक यू सर, बाय। तो जो लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर लीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। दिस इज मिस्टर रवि साइनिंग ऑफ, थैंक यू।